हेलो बच्चों, आज हम लोग सेट्स का नेक्स्ट टॉपिक जो है उसको स्टडी करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा, सेट क्या होता है, सेट के लिए कंडीशन क्या है, वेल डिफाइंड जो है ऑब्जेक्ट होना चाहिए। एंड हम लोगों ने ये सीखा है कि कौन सा स्टेटमेंट को सेट बोलेंगे, उसके लिए किस टाइप का स्टेटमेंट होना चाहिए, इतना हम लोगों ने सीख चुका है। और सेट को कैसे लिखा जाता है, उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, ये सभी हम लोगों ने सीख लिया है। आज हम लोग स्टडी करेंगे बिलोंग्स टू क्या होता है और सेट को कितने तरीके से लिखा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं, हम लोग का नेक्स्ट जो टॉपिक है ये है बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू क्या होता है, इस चीज़ को हम लोग जो है देख लेते हैं। ये छोटा सा चीज़ है लेकिन इसको समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप इस चीज़ को नहीं समझिएगा तब तक आप लोग को दिक्कत होते रहेगा। देखो, जैसे मैं एक सेट लिखता हूँ, लेट सेट ए इक्वल टू, तो जब भी सेट को लिखा जाएगा तो कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाएगा। ये मैं ले लेता हूँ। अब इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर में कुछ डिजिट ले लेता हूँ, मान लो 2 ले लिया। जब भी 1 से ज़्यादा डिजिट नंबर या अल्फ़ाबेट होगा तो कॉमा के साथ लिखा जाता है, इतना हमेशा माइंड में रखिए। 2 ले लिया, 4 ले लिया, 6 ले लिया, 7 ले लिया, 8 ले लिया। तो मैंने ये लिखा है कि सेट ए है और सेट ए के अंदर में कौन कौन डिजिट है। देखो, 2 है, 4 है, 6 है, 7 है, 8 है। इंडिविजुअली हम लोग सिंगल इस 2 को बोलेंगे सेट ए का एलिमेंट, इस 4 को बोलेंगे सेट ए का एलिमेंट, 6 को बोलेंगे सेट ए का एलिमेंट, 7 को बोलेंगे सेट ए का एलिमेंट, 8 को बोलेंगे सेट ए का एलिमेंट। एलिमेंट कहने का सेंस ये है, यहाँ पे केमिस्ट्री वाला एलिमेंट नहीं है। यहाँ पे ये है कि ये जो सेट ए, क्योंकि इस पूरे सेट को ये जो रिप्रेजेंटेशन है कर्ली ब्रैकेट के अंदर में जितना नंबर सब वो लिखा हुआ डिजिट जो है, यह सारे किस सेट को रिप्रेजेंट करता है, सेट ए। सेट ए के अंदर में कौन कौन नंबर है, 2 है, 4 है, 6 है, 7 है, 8 है। अब हम ये भी कह सकते हैं कि 2 जो है ये सेट ए के अंदर में एलिमेंट 2 है, इसको इंडिविजुअली नंबर के बदले में एलिमेंट भी कहा जाएगा। सेट जो है ए का एलिमेंट 2 है, एलिमेंट 4 है, एलिमेंट 6 है, एलिमेंट 7 है, एलिमेंट 8 है, तो एलिमेंट भी कहा जाएगा। ऐसा नहीं कि एलिमेंट कह दिए तो केमिस्ट्री वाला एलिमेंट, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरम, ये सब सारा हो जाएगा, ये सब नहीं होगा। जैसे हम यहाँ पे लिख दे सेट बी इक्वल टू, ये मैं ले लिया ए ई आई ओ यू। यहाँ पे क्या हो गया कि जितने भी वोवेल है ये सारे हैं, तो यह सेट बी है, सेट बी का। और ये जब भी अगर सेट होगा तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर में होगा। अगर मान लो कि मैं बी इक्वल टू लिख दिया, जरूरी नहीं है कि बी के पहले सेट ही लिखिए, ऐसा नहीं। अगर मैं इसको लिख दिया ए ई आई ओ यू, यह भी एक सेट है, क्योंकि ये जो ब्रैकेट है कर्ली ब्रैकेट, यह सेट का रिप्रेजेंटेशन है। हमेशा माइंड में रखिएगा, ये जो होता है, ये जो होता है, ये और ये, इस दोनों के बीच में जितना एलिमेंट है, मीन्स जितना एलिमेंट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि एक नंबर भी हो सकता है, अल्फ़ाबेट का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, कोई लेटर हो सकता है, कोई वेरिएबल एक्स वाई जेड टी डब्ल्यू भी हो सकता है। तो सारे के बदले में एक सिंगल वर्ड यूज करता है कि यह एक एलिमेंट है। फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट, फिफ्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये सब एलिमेंट है। मीन्स जो भी है, ये नंबर है, डिजिट है, अल्फ़ाबेट है, लेटर है, जो भी रहेगा उस सेट का एक पार्ट है, एक हिस्सा है, उस सेट से बिलोंग्स करेगा।
अगर मैं यहाँ पे, तो ये भी हो जाएगा। देखो यह कर्ली ब्रैकेट शो करता है क्या, यह एक सेट है और इस सेट के अंदर में कौन कौन एलिमेंट है, ए है, ई है, आई है, ओ है और यू है। और अगर इसी चीज़ को हम ऐसे लिख दें कि यह ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है, तो यह सेट है, ये सेट नहीं है। क्यों? क्योंकि यह कर्ली ब्रैकेट के अंदर में नहीं लिखा हुआ है। तो हमेशा माइंड में रखना है, जब कोई भी नंबर को, डिजिट को, अल्फ़ाबेट को, लेटर को अगर एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर में लिख देंगे तो सेट हो जाएगा और इस पूरे का रिप्रेजेंटेशन एक अल्फ़ाबेट से, कैपिटल लेटर से जो है किया जाता है। इतना माइंड में रखिएगा। तो हम आ रहे थे कि बिलोंग्स टू क्या होता है। देखो अगर इसमें आप लोग को बोल दिया जाए, हम ये क्या बोलेंगे, टू जो होगा सेट ए का पार्ट है, 4 भी सेट ए का पार्ट है, 6 भी सेट ए का पार्ट है, 7 भी सेट ए का पार्ट है, 8 भी सेट ए का पार्ट है। हम सेकेंड वर्ड में ऐसे भी कह सकते हैं, टू बिलोंग्स टू सेट ए। ये देखो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि टू बिलोंग्स टू सेट ए। मतलब टू जो है सेट ए तो ये पूरा चीज़ है ना, सेट ए से बिलोंग्स कर रहा है, मतलब सेट ए का पार्ट है, मतलब सेट ए में जितना एलिमेंट है उसमें टू भी प्रेजेंट है, ये कहने का सेंस होता है। अब देखो हम इसको लिखते हैं 4 बिलोंग्स टू सेट ए। फिर 6 भी है, 6 बिलोंग्स टू सेट ए। उसके बाद 7 है, 7 बिलोंग्स टू सेट ए। उसके बाद 8 भी है, 8 बिलोंग्स टू सेट ए। ये तो परफेक्ट सही है। 2 जो है सेट ए से बिलोंग्स कर रहा है, 4 भी कर रहा है, 6 भी कर रहा है, 7 भी कर रहा है, 8 कर रहा है। इसी चीज़ को मैं क्या किया, स्टेटमेंट में लिख दिया। मैथ में सेट थ्योरी हो चाहे कोई और भी हो टॉपिक, मैथ में लैंग्वेज का उतना मायने नहीं, मैथ में मेन जो मैथ का सिंबल होता है वो मायने रखता है। हमेशा अगर कोई ये सेट दिया रहे तो हम ये नहीं लिखेंगे टू बिलोंग्स टू सेट, इतना लंबा स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे। मैथ में इसी के बदले एक सिंबल यूज होगा। अब इसी चीज़ को देखो हम कैसे लिखते हैं, टू बिलोंग्स टू सेट ए। अब इतना स्टेटमेंट जो इतना बड़ा है, इसके बदले में मैं ये लिखता हूँ टू, और ये हो गया बिलोंग्स टू सेट ए। ये जो हो गया, ये इसी को कहा जाता है बिलोंग्स टू, इसी को कहा जाता है बिलोंग्स टू। इसका मतलब हो गया टू जो, यह एक सिंबल है किसका, बिलोंग्स टू का। एब्सलेंस नहीं है ये फिजिक्स वाला, ये बिलोंग्स टू, इसको सेट थ्योरी में सिंबल कहा जाता है। ये बिलोंग्स टू, इसको पढ़ते हैं टू बिलोंग्स टू सेट ए। यहाँ पे ए रिप्रेजेंट करता है सेट ए का। इसको कैसे लिखेंगे, 4 बिलोंग्स टू सेट ए। हमेशा 4 बिलोंग्स टू सेट ए, मतलब 4 जो है सेट ए से बिलोंग्स कर रहा है। देखो मीन्स सेट ए का पार्ट है, सेट ए का हिस्सा है। 6 बिलोंग्स टू, देखो सेट ए लिखेंगे। उसके बाद 7 बिलोंग्स टू सेट ए। फिर 8 बिलोंग्स टू सेट ए। तो ये सारे हो गया बिलोंग्स टू, मतलब यह जो है 2 भी ए का हिस्सा है, 4 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है। इसी को कहा जाता है बिलोंग्स टू। अगर मान लो ऐसा रहता, मैं लिख देता हूँ इस पॉइंट पे कुछ ऐसा टर्म, ये देखो मैं लिखता हूँ 9 बिलोंग्स टू, यहाँ पे देखो 9 बिलोंग्स टू सेट ए। उसके बाद मैं एक और चीज़ लिख देता हूँ 1 बिलोंग्स टू सेट ए। तो क्या ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो 9 बिलोंग्स टू सेट ए, क्या ये है सेट ए में है ये 9,
ये देखो सेट ए में 2 है, 4 है, 6 है, 7 है, 8 है, नहीं ना है। तो अगर हमको ये रिप्रेजेंट करना रहे कि 9 बिलोंग्स टू सेट ए, अगर ये लिखा हुआ हो क्या 9 सेट ए से बिलोंग्स करेगा, हम लोग बोलेंगे इसमें तो है ही नहीं, जितना डाटा है, जितना नंबर है, उसी चीज को जो है हम लोग को लैंग्वेज में लिखना है। हम लोग क्या लिखेंगे इस चीज में, आप देखो कि 9 नोट बिलोंग्स टू सेट ए। अब इसी चीज को हम लोग अगर मैथमेटिकली टर्म में लिखेंगे तो कैसे हो जाएगा, 9 ये हो गया, अगर इसको क्रॉस कर देंगे तो ये होता है नोट, 9 नोट बिलोंग्स टू सेट ए, ये हो गया नोट का रिप्रेजेंटेशन, नोट बिलोंग्स टू का। इसका कैसे हो जाएगा, देखो 1 बिलोंग्स टू सेट ए, क्या 1 सेट ए में बिलोंग्स करता है, हम लोग देख करके बोलेंगे, ऐसा क्वेश्चन में रहेगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे 1 नोट बिलोंग्स टू, तो ये तो हो गया बिलोंग्स टू, नोट करना है तो इसको क्रॉस कर देंगे, नोट बिलोंग्स टू सेट ए। तो ये हो गया नोट बिलोंग्स टू का। एक और एग्जाम्पल जो है हम लोग देखते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं बिलोंग्स टू के ऊपर, उसके बाद फिर जो है नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक सेट बी है, बी का मैं डाटा लिख दिया हूँ ए ई आई ओ यू, जितने भी वॉवेल है सारे। जरूरी नहीं है कि यह ऑर्डर में ही रहे, सेट में ऑर्डर मायने नहीं रखता है, हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, B इक्वल टू ई है, आई है, ओ है, ए है, यू है। फिर ऐसे भी लिखा जाएगा B इक्वल टू यू है, ए है, ओ है, आई है, ई है। जब भी सेट में, इसका मतलब होगा क्या कि सेट में हमेशा ए ई आई ओ यू, सेट में जब भी लिखेंगे असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर मायने नहीं रखता है। आप डाटा को पहले भी लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं। हमेशा सेट में कितना नंबर ऑफ एलिमेंट है और कौन कौन सा एलिमेंट है ये मायने रखता है। देखो तुम किसी से भी पूछोगे तो बोलेगा 5 एलिमेंट है, ए ई आई ओ यू। ऑर्डर मायने नहीं रखता है कि पहले हमको ए ही बोलना है, लास्ट में यू बोलना है, ऐसा नहीं। यह सेट का अपना नियम होता है, सेट में ऑर्डर मायने नहीं रखता है। इस चीज़ को हमेशा ये जो है माइंड में रखना। अब इस क्वेश्चन में हम लोग ये बोल सकते हैं, आप जो है इसको फिलअप कीजिए, ए ये ब्लैंक्स है, यहाँ पे बी सेट दिया हुआ है। फिर सेकेंड क्वेश्चन है बी, ये जो है फिलिंग्स द ब्लैंक है, सेट बी। फिर थर्ड नंबर है, फिर सी है, फिर है फिलिंग्स द ब्लैंक और ये सेट बी। उसके बाद फोर्थ नंबर है, फिर ई है, फिलिंग्स द ब्लैंक, सेट जो है बी। उसके बाद फिफ्थ नंबर में आई है, फिलिंग्स द ब्लैंक, सेट बी। उसके बाद सिक्स नंबर में ये है ओ, उसके बाद फिलिंग्स द ब्लैंक, उसके बाद है बी। फिर 7 नंबर में देखो ये है U और फिलिंग्स द ब्लैंक, सेट बी। उसके बाद 8 नंबर में है, ये मान लो मैं X लिख दिया हूँ, फिलिंग्स द ब्लैंक, और ये हो गया B। अब इसमें आपको भरना है, क्या भरना है, बिलोंग्स टू होगा या नहीं होगा। देखो A बिलोंग्स टू क्या हो रहा है, देखो तो A जो है सेट B से बिलोंग्स कर रहा है, ऑफ कोर्स कर रहा है, तो लिखेंगे A बिलोंग्स टू सेट B। B जो है सेट B से बिलोंग्स कर रहा है, देखो B तो इसमें है ही नहीं, किसी में भी नहीं है, लिखेंगे B नोट बिलोंग्स टू, ये हो गया नोट बिलोंग्स टू का। जब भी बिलोंग्स टू में क्रॉस कर देंगे ये हो जाएगा नोट बिलोंग्स टू का। फिर C बिलोंग्स टू B, अब देखो इसमें C है, C तो है नहीं, तो लिखेंगे C नोट बिलोंग्स टू सेट B। ये राइट साइड वाले सेट का रिप्रेजेंटेशन है, हमेशा SAT सेट नहीं लिखा रहेगा। अब देखो E, यहाँ पे क्या लिखना है, E जो है सेट B का पार्ट है, देखो E है तो लिखेंगे E बिलोंग्स टू सेट B।
उसके बाद आई भी है, आई बिलोंग्स टू सेट बी, ओ भी है बिलोंग्स टू सेट बी, उसके बाद यू भी है बिलोंग्स टू सेट बी, फिर एक्स। अब देखो एक्स तो है नहीं तो लिखेंगे एक्स नोट बिलोंग्स टू सेट बी। तो ये है मेरा बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है, कैसे समझेंगे, कौन सा एलिमेंट किस सेट से बिलोंग्स करता है, तो इस तरह से हम लोग जो है समझते हैं। तो ये था बिलोंग्स टू। अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेट को कैसे लिखा जाता है। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि सेट को कर्ली ब्रैकेट के अंदर में लिखा जाता है, ये तो हम जानते हैं, और उसको अल्फ़ाबेट जो होता है कैपिटल लेटर से जो है रिप्रेजेंट किया जाता है। अब सेट को कितने तरीके से लिखा जाता है, तो लिखते हैं रिटन फॉर्म ऑफ सेट। रिटन फॉर्म ऑफ सेट्स, सेट्स का रिटन फॉर्म जो है कौन कौन होता है ये देखते हैं। देखो हमेशा सेट को जो होता है ये टू टाइप से लिखा जाता है, सेट को टू टाइप से जो है लिखा जाता है। फर्स्ट जो होता है ये होता है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, और सेकेंड होता है रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, या इसी को कहा जाता है टेबुलर फॉर्म। कोई भी क्वेश्चन को ये दो फॉर्म में ही बोलेगा आप लोग को लिखने के लिए। सेट में सबसे पहले सेट में क्वेश्चन दिया रहेगा, बोलेगा आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए या रोस्टर फॉर्म में लिखिए, या आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया रहेगा तो बोलेगा रोस्टर फॉर्म में लिखने, या रोस्टर फॉर्म में दिया रहेगा तो बोलेगा सेट बिल्डर फॉर्म में जो है आप इसको लिख करके दिखाइए। अब देखो कैसे लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म में हमेशा माइंड में रखिएगा, मैथ में याद करने का जरूरत नहीं है, अगर एक बार आप समझ गए तो आपको हमेशा के लिए माइंड में रह जाएगा। सेट बिल्डर फॉर्म में हमेशा स्टेटमेंट लिखा जाता है, हमेशा स्टेटमेंट में जो है ये लिखा जाता है सेट बिल्डर फॉर्म में। हमेशा स्टेटमेंट में भी लिखने का तरीका होता है, बताते हैं, और इसमें इस स्टेटमेंट का वैल्यू लिखा जाता है, इसमें वैल्यू लिखा जाएगा, या फिर जितना भी डिस्क्रीट फॉर्म होगा वो लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है देखो, एक मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ, एक मैं क्वेश्चन लेता हूँ इस पॉइंट पे, एक क्वेश्चन लेते हैं, मैं लेता हूँ ऑल द नेचुरल नंबर लेस देन 5। अब देखो ये मेरा क्वेश्चन है ऑल द नेचुरल नंबर लेस देन 5। इसको आप अगर सेट के टर्म में लिखिएगा तो कैसे लिखिएगा, अगर हम इसको सेट के टर्म में लिखेंगे तो लिखते हैं लेट सेट ए इक्वल टू, इसी चीज़ को कर्ली ब्रैकेट में लिख देंगे ऑल द नेचुरल नंबर लेस देन 5। यह एक सेट के टर्म में हो गया, कर्ली ब्रैकेट के अंदर हो गया। अगर वैल्यू के टर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4, नेचुरल नंबर है 5 से छोटा है, देखो ये हो गया। तो ये तो सेट हो गया, ये हम जान गए, लेकिन ये कौन सा फॉर्म में लिखा हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म में कौन सा होगा और रोस्टर फॉर्म में कौन सा होगा, ये हम लोग को समझना है। तो देखो सेट बिल्डर फॉर्म में जब लिखेंगे तो इसका लिखने का तरीका होता है, कैसे लिखते हैं इसको देख लो। इसमें एक सिर्फ तरीका है, इसको समझ जाइए। जब भी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा जाएगा तो एक कर्ली ब्रैकेट तो होगा, इतना तो हम लोग भी जानते हैं हमेशा, चाहे सेट बिल्डर फॉर्म में हो चाहे रोस्टर फॉर्म में हो।
क्योंकि जब तक स्टेटमेंट को कर्ली ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे वो सेट नहीं हुआ। तो यह लिखने का तरीका है। अब देखो मैंने कहा है कि इसको स्टेटमेंट में लिखना है। ये कैसे लिखना है, जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें कोई एक वेरिएबल ले लो, x ले लो, y ले लो, z ले लो, फिर बाद में रिप्रेजेंट कीजिए कि वो x क्या है, y क्या है, z क्या है। देखो मैं लिखता हूँ x में वेरिएबल, जितने भी वेरिएबल टर्म है उसको लेफ्ट साइड में पहले लिख लीजिए x, और ये होता है सच दैट, इसको रीड किया जाता है सच दैट, रीड करना सीखिए x सच दैट। उसके बाद जो वेरिएबल लिए हैं x वो क्या है, वह है यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया रहेगा इसी को लिख देना है। लिखेंगे x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, अब नेचुरल नंबर तो बहुत सारे हो जाएगा, तो कंडीशन क्या है, लेस देन 5 लिखेंगे एंड x इज ए नेचुरल नंबर, या फिर डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं नेचुरल नंबर लेस देन 5। तो अब देखो, अब बोलिएगा सर x, यहाँ पर x जो है क्यों लिखे, जो भी स्टेटमेंट है उसको एक वेरिएबल में लिखेंगे। अगर 2 वेरिएबल टाइप है तो x y 2 वेरिएबल लिखेंगे, ये आएगा क्वेश्चन में आएगा। अगर 3 वेरिएबल है तो x y z 3 वेरिएबल लिखेंगे। तो जितने भी वेरिएबल है ये क्वेश्चन में मेंशन रहेगा, जितने भी वेरिएबल है उसको पहले लेफ्ट साइड में लिख लेंगे। उसके बाद ये है सच दैट, सच दैट के साइन से लिखेंगे, और जो वेरिएबल है वो क्या लिए हैं ये आपको लिखना पड़ेगा। यही स्टेटमेंट फॉर्म है, यही सेट बिल्डर फॉर्म में हमेशा स्टेटमेंट वाइज ही लिखा जाता है। अब देखो इसको ऐसे भी लिखा जाएगा। अब देखो ये तो पूरा सेट हो गया ना, अब इसको रिप्रेजेंट कर दो, मान लो ए से रिप्रेजेंट कर दिए। अब देखो इसको ऐसे भी लिखा जाएगा, इस सच दैट के बदले में बहुत सारे बुक में कॉलन भी लिखा गया है, इसको पढ़ते हैं कॉलन, x कॉलन, मतलब जैसे यहाँ पे इसका फंक्शन है सच दैट का, कि सच दैट के लेफ्ट साइड में जितने भी है वो सारे वेरिएबल है, उस वेरिएबल को पहले डिफाइन कर लेना है, कितना वेरिएबल हो सकता है क्वेश्चन में, और वो क्या है वो हम लोग को लिख देना है। यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि हम x लिए हैं तो आप भी ले लीजिए, आप y भी ले सकते हैं, z भी ले सकते हैं, p भी ले सकते हैं, q भी ले सकते हैं, कोई भी आप अल्फ़ाबेटिक ले सकते हैं। और वो अल्फ़ाबेट क्या होगा ये आपको क्वेश्चन के टर्म में लिख देना है, बस इसी तरीक़ा से लिखा जाता है। अब देखो इसी चीज़ को ये कॉलन से भी लिखा जाता है, ये इसको रीड किया जाता है कॉलन, x कॉलन x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 5। तो ये भी तरीका हो गया लिखने का। तो ये दोनों तरीका से लिख सकते हैं। एक और तरीका है, देखो अगर मान लेते हैं कि हमको इतना लंबा जो है नहीं लिखना है, समझ गए, इतना लंबा जो है नहीं लिखना है, एक इक्वेशन के टर्म में लिखना चाहते हैं, तो इक्वेशन के टर्म में कैसे लिखेगा, देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इक्वेशन के टर्म में। ये भी तो सेट ए ही होगा, मान लेते हैं कि यह सेट ए ही है। अगर इक्वेशन के टर्म में लिखना रहे, और इस पॉइंट पर मैं लिख देता हूँ यहाँ के बाद। अब देखो मैं लिख दिया हूँ x सच दैट, x क्या है, एक नेचुरल नंबर है, तो लिख देते हैं x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये देखो ये हो गया बिलोंग्स टू, x का वैल्यू क्या होगा, नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर तो एक नहीं है ना, बहुत सारे हैं, एंड अब नेचुरल नंबर 5 से छोटा होना चाहिए, तो लिखते हैं n लेस देन 5। तो यह सिंबल के टर्म में सारे को लिख सकते हैं। तो ये भी कहलाएगा आपका सेट बिल्डर, ये सेट बिल्डर फॉर्म का पार्ट। यह हो गया लेस देन का सिंबल, हमेशा माइंड में, अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 मीन्स x का वैल्यू 5 से बड़ा, अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 5
इसका मतलब होता है x का वैल्यू 5 होगा या x का वैल्यू 5 से बड़ा होगा। अगर x लेस देन 5 इसका मतलब x का जो भी वैल्यू होगा 5 से छोटा होगा। अगर x लेस देन इक्वल टू 5, ये आप लोग को इनइक्वालिटी चैप्टर है जो कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक के बाद आता है, लीनियर इनइक्वालिटी, उसमें पढ़ना है। तो इसका मतलब होता है कि x का वैल्यू जो है या तो 5 होगा या x का वैल्यू 5 से छोटा। इस दोनों को कंबाइंड करके ये सिंबल यूज किया जाता है, इस दोनों को कंबाइंड करके ये सिंबल यूज किया जाता है। तो ये हमेशा माइंड में रखना है। तो इसी चीज को तो स्टेटमेंट फॉर्म में यानी सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरीका से लिखा जाता है, इस तरीका से लिखा जाता है, और इस तरीका से डायरेक्ट आप यह वेरिएबल है x सच दैट इसको ऐसे भी लिखेंगे कॉलन के टर्म में। ये मान लेते हैं a कि x कॉलन x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x क्या है नेचुरल नंबर से, और नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा एंड नेचुरल नंबर जो है ये 5 से छोटा है ना, तो ये हो जाएगा। इसको मान लेंगे सेट a। हम हमेशा ए ही माने हैं, आप इसको बी भी मान सकते हो, सी भी मान सकते हो, डी भी मान सकते हो। इसीलिए मैंने ए माना क्योंकि ये सभी फॉर्म तो एक ही क्वेश्चन का है, जस्ट लिखने का तरीका चेंज हो गया है। तो आप स्टेटमेंट वाइज फॉर्म में इसको भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी, इस फॉर्म में भी, इस फॉर्म में भी और इस फॉर्म में भी। किसी भी एक तरीका से आप लिखिए, आपका सही है। हो सकता है आप इस फॉर्म में लिखे हो, आपके आंसर बुक में जो है इस टाइप से लिखा हुआ हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको बस यहाँ जो मैंने 4 टाइप का लिखने का तरीका बता दिया है, आप इसमें से किसी भी एक टाइप से लिख सकते हैं। तो ये था, किसी भी क्वेश्चन को उसको एक वेरिएबल ले लेंगे और वो क्वेश्चन को लिख देंगे, बस हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। अब आते हैं हम लोग रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। देखो यहाँ पे रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। मैंने क्या कहा कि रोस्टर फॉर्म में सिर्फ वैल्यू लिखाता है उसी क्वेश्चन का जिस क्वेश्चन को आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिख लिए हैं, इसमें डायरेक्ट वैल्यू लिखाएगा। तो वैल्यू क्या हो जाएगा, सेट ए क्या है, ऑल नेचुरल नंबर, x क्या है नेचुरल नंबर लेस देन 5। तो यहाँ पे हमको x y z कुछ नहीं लिखना है, डायरेक्ट वैल्यू। डायरेक्ट क्वेश्चन से भी लिख सकते हैं, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और ये 5 से छोटा चाहिए तो 1 2 3 4, ये हो गया आपका आंसर। देखो ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर है, यह शो करता है सेट का, मैंने ए से नाम ले लिया है। तो ये हो गया नेचुरल नंबर 1 2 3 4। इसीलिए नंबर सिस्टम सबसे पहले पढ़ा दिए हैं जहाँ पे यूज है इस पॉइंट पर। तो अब देखो यहाँ पर रोस्टर फॉर्म सबसे इजी होता है, डायरेक्ट उसके वैल्यू को लिख देना है। तो अब आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा, आप इजी वे से जो है सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ और उसको सेट बिल्डर फॉर्म में और रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं इस चीज़ को देखते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा, उसके बाद फिर इसको सेट बिल्डर फॉर्म में और रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। देखो यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, ये लिखते हैं द सेट ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ नेचुरल नंबर। इसको आप लोग को लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में, द सेट ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का रेसिप्रोकल को आप लोग को लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में और रोस्टर फॉर्म में। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सेट बिल्डर फॉर्म और इस पॉइंट पर लिख देता हूँ रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म। ये अब देखो ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है ये 1। तो मैंने क्या बोला है कि जब भी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा जाएगा तो स्टेटमेंट मैं ये लिखता हूं तो सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट जो है वो लिख लेंगे या बाद में भी लिख सकते हैं। क्या है
सेट ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब जितने भी नेचुरल नंबर का रेसिप्रोकल है वो सारे को लिख लेना है। तो हम लोग क्या बोले हैं, हम लोग लिखेंगे x, लेफ्ट साइड वाला जो भी होगा वो वेरिएबल में लिखेंगे। तो ये हो गया x, एक वेरिएबल हो गया। हमेशा वेरिएबल को मेंशन करना है, चाहे x के टर्म में हो, y के टर्म में हो, z के टर्म में हो। और ये x क्या है, तो अब ये x क्या है ये राइट साइड में लिखेंगे, x सच दैट x क्या है, x। अब देखो ये क्वेश्चन को पूरा जो है आप ये लिख दिए, द सेट ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ नेचुरल नंबर, तो लिखेंगे x सच दैट x इज ए सेट ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ नेचुरल नंबर, या ऐसे भी लिखेंगे x इज ए रेसिप्रोकल ऑफ नेचुरल नंबर। मतलब x जो है रेसिप्रोकल है किसका, जितने भी नेचुरल नंबर है। अब देखो इसको, अब यह तो हो गया एक सेट के टर्म में, इसको a से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसको ऐसे भी लिखेंगे x कॉलन x इज ए रेसिप्रोकल ऑफ नेचुरल नंबर, ऐसे भी हो जाएगा। अब देखो अगर इसी को सिंबल के टर्म में, अब यह भी एक सेट है, मैं मान लो कि इसको a से ही कर दिए हैं, आप b से भी कर सकते हो, c से भी कर सकते हो। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x सच दैट x क्या है, रेसिप्रोकल है। तो यह हो गया रेसिप्रोकल किसका, तो लिखेंगे x बिलोंग्स टू, या फिर ये सिंपल x इक्वल टू क्या है, क्योंकि सारे का कॉम्बिनेशन है ना, ये रेसिप्रोकल है किसका, नेचुरल नंबर का। यहाँ मैं स्मॉल n दे दिया हूँ, और ये एंड स्मॉल n ये क्या है, स्मॉल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। समझ गए, यहाँ पे आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। अब ये हो गया मैथमेटिकल टर्म में, सिंबल के टर्म में। इस लैंग्वेज को मैं सिंबल में क्या लिख दिया हूँ, x क्या है 1/n, 1/n। अब ये n क्या होगा, इसको मेंशन करना है, n क्या है, नेचुरल नंबर। बस हो गया, मीन्स n का जो वैल्यू होगा 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, वो कौन सा वैल्यू होगा, नेचुरल नंबर। तो जस्ट आप पार्ट बाय पार्ट जो है इसको ऐसे आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, x इक्वल टू 1/N, और कैपिटल N क्या है, तो जो भी आप सिंबल लीजिएगा मैथ में, वो सिंबल किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है वो तो मेंशन करना पड़ जाएगा ना, तब समझ में आएगा क्वेश्चन। इसी चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखो यह तो हो गया सेट के रूप में, आप b के टर्म में भी लिख सकते हैं। इसको x कॉलम x इक्वल टू 1/n और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आप कोई भी एक फॉर्मेट में इसको लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सभी फॉर्मेट में लिख दो, कोई भी एक लिखो। अब देखो इसी चीज़ को हम लोग जो है रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ए सेट से। अगर ए ही से लिखते हैं तो क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो अब देखो ये नेचुरल नंबर तो फिक्स नहीं किया है ना, n का वैल्यू 5 से छोटा है, 6 से छोटा है, तो ये क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर का रेसिप्रोकल 1/, ये हो गया 1, 1/2, 1/3, 1/4 सो ऑन, ये हो गया रेसिप्रोकल। नीचे में देखो नेचुरल नंबर तो ये बढ़ रहा है, ऊपर में तो सेम रहेगा 1, इस टाइप से लिख देंगे। तो ये हो गया मेरा, ये सेट बिल्डर फॉर्म था वो, और ये हो गया रोस्टर फॉर्म में। तो इस तरह से सारे को जो है इसी चीज़ को, ये जो है रेसिप्रोकल को मैंने क्या किया, इस फॉर्म में लिख दिया। अब आप लोग को ये दिया रहेगा और बोलेगा इसको आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, जितना भी नेचुरल नंबर है ऊपर में तो कांस्टेंट है, जितना भी नीचे में नेचुरल नंबर है वो सारे का रेसिप्रोकल है। तो लिखेंगे, अगर क्वेश्चन में सिर्फ ये रोस्टर फॉर्म दिया रहे, अब बोलेंगे इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो लिख देंगे x इज ए नेचुरल नंबर और वो रेसिप्रोकल है सारे नेचुरल नंबर का। आपको हो सकता है ये दिया रहे और ये बोले लिखने के लिए, यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन से दोनों लिख रहा हूँ। जैसे एक सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं।
एक सेकेंड एग्जाम्पल है, ये देखो क्वेश्चन नंबर 2 में ले लेता हूँ। कहता है द सेट ऑफ, इसमें है द सेट ऑफ ऑल द सेट ऑफ all the letters in the word mathematics। कहता है एक मैथमेटिक्स जो है एक वर्ड दिया हुआ है, इस वर्ड को आप लोग को लिखना है। मैं क्वेश्चन को शॉर्ट में ही लिख दे रहा हूँ। इसको अगर आपको लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में और रोस्टर फॉर्म में तो कैसे लिखाया जाएगा? तो इसको समझने से पहले एक चीज़ को समझ लो, जो भी वर्ड रहेगा, ये जो है वर्ड, अगर हम लोग इसको सेट के टर्म में लिखना चाहेंगे, अभी रोस्टर फॉर्म है चाहे सेट बिल्डर फॉर्म, ये मैं नहीं कर रहा हूँ। अगर सिर्फ सेट के टर्म में लिखना चाहे तो ये जो वर्ड है कौन कौन से लेटर से मिलके बना है देखो तो, ये जो है M A T H E, यहाँ पर M ऑलरेडी ले लिए हैं। जब भी सेट में लिखाएगा तो वर्ड हो चाहे लेटर हो चाहे नंबर हो, रिपीट नहीं होगा, ये हमेशा माइंड में रखिएगा। तो ये हो गया, M ले लिए हैं, A भी ले लिए हैं, T भी ले लिए हैं, I लेंगे, C लेंगे और फिर S लेंगे। तो अब देखो ये जो मैथमेटिक्स वर्ड है इतना ही लेटर का यूज करके बना है ना, इससे तो ज़्यादा नहीं है। भले ही रिपीटेशन मोड में लिया गया हो 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स, तो जब भी सेट लिखा जाएगा तो सेट में हमेशा रिपीटेशन वाले वर्ड को नहीं लिखा जाएगा, हमेशा एक सिंगल वर्ड वाले को जो है वो सिंगल लेटर का लिखेंगे। जैसे ए देखो ऑलरेडी ले लिया गया है, एक ए और है, मैंने यही ले लिया है। इसमें ऑर्डर मायने नहीं करेगा, सी को पहले भी लिख सकते हैं, टी को बाद में भी लिख सकते हैं। तो जब भी अगर आपको बोले कोई एक लेटर वर्ड है, एक लेटर वर्ड है, अब इस वर्ड, ये जो वर्ड बना हुआ है ये कौन कौन सा लेटर का यूज करके इसका सेट बनाइए। तो सेट क्या हो जाएगा देखो तो, L है, E है, T है, T 2 बार है ना, तो जब भी रिपीट हो जाए तो एक सिंगल टाइम C लेना है। ये T है, फिर E ले लिए हैं, उसके बाद फिर R है। ये जो लेटर वर्ड है, ये जो इतना ही ये जो लेटर है वर्ड, इतना ही लेटर का यूज करके LETR इतना ही जो है यूज करके बना हुआ है। तो सेट में हमेशा एक वैल्यू को एक ही बार लिखा जाएगा, मोर देन 1 टाइम्स नहीं लिखा जाएगा, ये हमेशा माइंड में रखिएगा। अगर मान लीजिए यह एक नंबर है 1 2 3 4 5 6, ये कॉमा नहीं, मैंने नंबर बोला है, 6 7 1 2 4, इतना एक लार्ज नंबर है। बोलेगा आप इस नंबर को सेट के टर्म में लिखिए। अभी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डिस्क्रीट फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म हो चाहे फिर सेट बिल्डर फॉर्म हो, टेबुलर फॉर्म को ही डिस्क्रीट फॉर्म कहा जाता है। तो देखो तो अगर सेट फॉर्म में होगा, अगर सिर्फ सेट में लिखा जाएगा तो 1 है 2 है, जब भी सेट के टर्म में लिखेंगे तो कॉमा के साथ लिखते हैं। ऐसा नहीं कि मीन्स वो नंबर कौन कौन सा डिजिट का यूज करके बना है। वैसे ही जैसे मैथमेटिक्स वर्ड को हम बोलेंगे, ये जो मैथमेटिक्स का एक वर्ड है ये कौन कौन से लेटर का यूज करके बना है, तो जो लेटर रिपीट होगा उसको नहीं लिखेंगे। जो लेटर एक बार, हर एक लेटर को सिर्फ एक बार ही लिखा गया है, रिपीटेशन वाले को दोबारा नहीं लिखना है। M देखो लिखे हैं, A लिखे हैं, T लिखे हैं, H लिखे हैं, E लिखे हैं, फिर M तो ले लिया है। ऐसा नहीं कि M फिर से लिख देंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि सेट में एक वैल्यू को एक ही बार लिखा जाता है, चाहे वो रिपीटेशन मोड में कितना भी बार क्यों नहीं आ जाए। 2
2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 1 ले लिए हैं, 2 ले लिए हैं, 4। तो अब देखो इतना बड़ा लार्ज नंबर सिर्फ इतना ही डिजिट का यूज करके बना हुआ है। तो यह कोई भी एक वर्ड दिया रहे, एक लार्ज नंबर दिया रहे, बोलेगा सेट के फॉर्म में लिखिए, तो उस वर्ड में या ये जो है लार्ज नंबर में कौन कौन सा लेटर या नंबर ये डिजिट का यूज हुआ है बस उसको लिख देना है, रिपीटेशन वाले को नहीं लिखना है। जैसे एक क्वेश्चन में ये जो है यहाँ पे सेकेंड ये नंबर क्वेश्चन लिया हूँ, कहता है सेट ऑफ ऑल द लेटर्स इन द वर्ड मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स का एक वर्ड है, आप इसको पहले सेट के टर्म में लिखिए। तो अगर मैं सेट के टर्म में लिखता हूँ तो सेट ए कितना हो जाएगा, देखो एम है, ए है, टी है, एच है, ई है, एम ले लिए हैं, ए भी ले लिए हैं, फिर टी भी ले लिए हैं, आई है, सी है, एस है। इसको ऑर्डर मायने नहीं रखेगा, ऐसे भी लिख सकते हैं, ए है, एम है, टी है, ई है, आई है, सी है, एस है, फिर एच है। जब भी लिखेंगे ऑर्डर मायने नहीं रखा जाएगा। अगर इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे हो जाएगा, देखो तो सेट बिल्डर फॉर्म में इस वाले क्वेश्चन को लिखते हैं सेट ए, यहाँ पे मैं ए हो जाएगा, इसको कर्ली ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स इज ए, क्या हो जाएगा, लेटर्स। एक्स क्या है, एक लेटर्स है, एक्स इज ए लेटर। ये कौन सा वर्ड का है, मैथमेटिक्स का हो जाएगा ना, क्योंकि लेटर तो बहुत सारा होगा। तो लिखेंगे एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स ये हो गया आपको सेट बिल्डर फॉर्म में। अगर इसी को रोस्टर फॉर्म में लिखा जाएगा तो जो आप इसको जो है ये वाले पार्ट जैसे लिखे हैं उसी का ये वैल्यू हो जाएगा। जो रिपीटेशन मोड में होगा उसको जो है नेग्लेक्ट कर देंगे, सिर्फ एक सिंगल वैल्यू लिखा जाएगा, इतना माइंड में रहेगा। जैसे एक और क्वेश्चन एग्जाम्पल में लेते हैं हम लोग, उसके बाद हम लोग जो है एक्सरसाइज का क्वेश्चन जो है बनाएंगे। जैसे एक एग्जाम्पल लेता हूँ, एग्जाम्पल जो है थर्ड, यहाँ पे लिखता हूँ सेट ऑफ ऑड नंबर, ऐसे लिखो सेट ऑफ नेचुरल ऑड नंबर, क्योंकि ऑड नंबर तो निगेटिव वाले में भी आ जाएगा। नेचुरल ऑड नंबर लेस देन, ऐसे लिखो लेस देन, नेचुरल ऑड नंबर ग्रेटर देन 6 एंड लेस देन 15। आप यह एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, सेट ऑफ नेचुरल ऑड नंबर एक छूट गया है यहाँ पे, सेट ऑफ नेचुरल ऑड नंबर ग्रेटर देन 6 एंड लेस देन 15। आपको इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सेट बिल्डर फॉर्म, और इस पॉइंट पे लिख देता हूँ टेबुलर फॉर्म, चाहे फिर रोस्टर फॉर्म। तो इसमें क्या लिखेंगे डायरेक्ट, एक्स, यह एक सेट हो गया सच दैट एक्स इज ए नेचुरल ऑड नंबर। उसके बाद ये पूरा लाइन को लिख दीजिए, ये क्या है, ये है ग्रेटर देन 6 एंड लेस देन 15। अब देखो इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, सेट ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स क्या है, नेचुरल ऑड नंबर है। नेचुरल इसीलिए लगा दिए हैं क्योंकि यह 1 से स्टार्ट होगा, निगेटिव वाले में नहीं जाना है, क्योंकि निगेटिव में भी तो नंबर बहुत सारे हैं। जो ऑड होगा नेचुरल ऑड नंबर ये ग्रेटर देन एंड
एंड नेचुरल ऑड नंबर है, और यह x जो नेचुरल ऑड नंबर है, यहाँ पे ऑड होगा, ऑड नंबर है, यह x जो है क्या है, x जो है 6 से बड़ा है, x 6 से बड़ा है और क्या है 15 से ये छोटा है, तो ये शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं। इसी चीज़ को कॉलम में लिखा रहना चाहिए, तो ये कैसे लिखेंगे, x सच दैट x इज ए नेचुरल ऑड नंबर एंड x का वैल्यू जो है 6 से बड़ा है और 15 से छोटा है, हो गया। अब टेबुलर फॉर्म में देखो सबसे इजी होगा सेट ए। अब देखो तो 6 से बड़ा और 15 से छोटा ये कौन कौन सा ऑड नंबर है, 6 से जो है बड़ा 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, इतना ही ना होगा। अगर 15 कर देंगे तो 15 इक्वल टू में आ गया, कहता है 15 से छोटा, तो ये तो होगा नहीं, यानी ए हो गया मेरा 7, 9, 11, 13। तो ये था मेरा सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। अब इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का जितने भी क्वेश्चन है ये सारे हम लोग से सोल्व हो जाना चाहिए। आप लोग जो है इस वीडियो को देखने के बाद एक्सरसाइज 1.1 बनाइएगा, जो नहीं बनेगा बताइएगा। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.1 का जितना क्वेश्चन जो टफ थोड़ा सा है उसको बता देंगे, ठीक है। तब तक आप लोग जो है सेल्फ से उसको सोल्व करने का कोशिश कीजिएगा। ओके, थैंक यू। अगर इस वीडियो में थोड़ा भी डाउट रहे तो आप लोग जो है मैसेज कर सकते हैं, जो भी डाउट रहेगा चाहे फ़ोन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।